मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी लेट ये वीडियो पोस्ट होगी, पर घर में जो परेशानियां चल रही हैं वो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। उसकी वजह से अब मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने बनाने में बहुत मेहनत की है इसको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मेरे घर में तो ना आज बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आप लोग बोलोगे, जब भी बोलती हूँ कि घर में फैला ही रहता है। तो मैंने बताया था ना कि थोड़ा सा घर में चेंजेस कर रहे हैं, तो उसके लिए बस थोड़ा सा काम फैला हुआ है, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। इससे पहले भी जो मैंने दिखाया था वो वही काम की ही आवाज़ आ रही है, हमारा ही काम हो रहा है। तो जो हमारे वॉश बेसिन के नीचे जो रैक थी वो हटा दी थी मैंने, और अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वॉइस ओवर में ज़्यादा रहेगा ये वाला व्लॉग, क्योंकि शोर रहेगा लकड़ी वकड़ी कटिंग करने का, और जो भी रहेगा वो मैं दिखाती रहूँगी। फिलहाल मैं जो अभी की सिचुएशन है वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये हमारा बेड है ना, ये थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, बाकी पूरा बेड अच्छा है। ये देखो, सिर्फ यहाँ से ख़राब हो रहा है, इसको थोड़ा सा रिपेयर करा रहे हैं। और ये कुछ इस तरह से सामान यहाँ फैला हुआ है, बाहर लकड़ी कटिंग हो रही है, वहाँ भी आप लोगों को लेके चलती हूँ। यहाँ घर में इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैंने अभी 1-2 दिन में तो सफाई करी है, और फिर पूरे घर में ना गंदा हो जाएगा, ये सब चीज़ों पे डस्ट चिपक जाएगा। जहाँ लकड़ी कटिंग हो रही वहाँ आपको लेके चलती हूँ। यहाँ पे रखी हुई है सारी लकड़ी, हमने जो भी काम करवाएंगे वो यहीं पे कटिंग होता रहेगा। और भैया यहाँ पे लकड़ियों की कटिंग कर रहे हैं। बारिश इतनी थी ना, वो बारिश की वजह से लकड़ियाँ गंदी हो रही हैं। इन लकड़ियों को मैं धोऊंगी तो नहीं, मतलब अच्छे से इनको साफ़ सफाई करूँगी। तो उस टाइम पे इतना काम था और खुशी भी थी काम के साथ साथ, पर सारी खुशी बेकार हो गई। यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा, जो लकड़ियाँ हैं यहाँ रख दिया, बारिश का पानी भी पड़ा हुआ है, ऐसे में मौसम भी ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सारी लकड़ियों की कटिंग यहाँ हो जाएगी ताकि घर में गंदा कम हो, तो यहाँ से इजीली हम क्लीन कर पाएंगे। फिर सीधा सीधा ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहली शुरुआत हमने बेड से ही की, क्योंकि हमारा बेड ना एक साइड से बिल्कुल ख़राब हो रहा था, और पूरा बेड इतना स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो हमने सबसे पहली शुरुआत यहाँ बेड को ही रिपेयर करवाया, और बेड अब इतना मजबूत हो गया, सच में तो बहुत अच्छा बेड हो गया। मैंने सोचा था कि इस व्लॉग के बाद मैं एक व्लॉग ऐसा बनाऊंगी जिसमें सारी चीज़ें मैंने जहाँ जहाँ के लिए बनवाई हैं सब कुछ प्रॉपर आपको दिखाऊंगी, पर टाइम ख़राब था मेरा। और यहाँ पे इन लकड़ियों को ना मैं अच्छे से स्क्रबर से साफ़ करके, देखो मैंने कितनी चमका दी हैं, कितनी गंदी थी जो मैंने आपको दिखाई थी, तो मैंने स्क्रबर से पूरी चमका दी हैं इसको, और गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है। अब तो प्रॉपर अलग से व्लॉग मैं नहीं बना सकती इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, सब चीज़ें ऐसे ही धूल खा रही हैं। अब तो शौक भी नहीं है, सब शौक भी ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा था सब चीज़ें प्रॉपर सीरियल वाइज बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। तो अब मैं व्लॉग में ही बता देती हूँ। वो ओवन का स्टैंड बनवा रहे थे, घर में कोई आए हुए हैं, उनके लिए चाय बनाई, तो फिर मैंने भी अपने लिए चाय बना ली। और बैठे तो अब ऐसे ही हैं, फैला रहेगा ऐसे में ही। यहीं पे चाय का टाइम भी हो रहा था, 4 बोल रही, 4 बजे पीते हैं, 4:45 हो गए हैं, तो चाय का टाइम भी हो रहा था। ऐसे ही मैं फिर ले भी लूँगी, बाद में मत बोलना। मेरे सामने बार बार आता कैमरे के सामने, और मेरा मुंह की हालत देखो एक ही दिन में। तो पूरा घर फैला हुआ है, मुझे उसको देख देख के टेंशन हो रही है। इतना ही सफाई करी थी अभी कल ही, तो पूरा साफ करा, और उसके बाद फिर दोबारा से, तो इसको देख देख के तो मेरी हालत ख़राब है। कल मैंने ऐसे ही फालतू में घर साफ कर लिया, पता सच में मुझे पता भी थी, फिर भी दिमाग से निकल गई एकदम, नहीं तो मैं नहीं करती, और ये सब गंदगी एक ही बार में हो जाती। तो भगवान को भी मेरे से डबल डबल मेहनत करवानी ही रहती है। आपको दिखाती हूँ कैसा हो रहा है घर। ये देखो, ये पूरा बेड एक ऐसे खड़ा है, एक ऐसे पड़ा हुआ है। यहाँ पे इसको बेचारे पैनल को इतने अच्छे से सजाया था, ये पूरा ढक दिया है। यहाँ सब फैला हुआ है, यहाँ सब फैला हुआ है। अंदर कमरे में कोई आए हैं तो वो बैठे हैं। अभी बस हमने खाना भी अभी खाया, और अभी अभी चाय पी रहे हैं, मतलब चाय, ये रही मेरी चाय। यहाँ देखो सब फैला हुआ है पूरे घर में, देखो इस तरह से हालत हो रही है, पूरा घर फैला हुआ है ये देखो। और टाइम हो रहा है शाम के, पहले आपको दिखा दूँ, अंधेरा हो रहा है, 7:10। 8 बजने वाले हैं, और काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो यहाँ भी फैला हुआ है, और यहाँ किचन में भी देख लो। तो किचन में तो देखो मैंने किस तरह से खाना बनाया, यहाँ भी सारा फैला हुआ है।
मैंने सिर्फ खिचड़ी बनाने रख दी है। और ये खिचड़ी ना हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तिरुपति में मिलती है प्रसाद में ये वाली खिचड़ी, तो हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद है। स्पेशली मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, तो ये बहुत अच्छी लगती है। मतलब ऐसा हो जाता ना कि आपका मन खुश हो जाएगा खा के। जितनी भी बनाऊँ उतनी हमारी बचती नहीं है, जितनी बनाऊँ उतनी ख़त्म हो जाती है। तो बस इसी तरह कुछ करना पड़ रहा है। जैसे बर्तन खाली होते मैं तुरंत बर्तन भी क्लीन कर दे रही हूँ साथ के साथ। और डस्ट तो पूछो मत, घर में ना ऐसे पैरों की हालत, ये देखो कितने गंदे पैर हो रहे हैं। मेरी हालत तो कुछ ऐसी है, मैं काम नहीं कर रही हूँ, संभाल रही हूँ बस। जो थोड़ा बहुत जो इधर उधर हो रहा है गंदा उसको कर रही हूँ, साथ साथ ये दोनों भी हेल्प करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ना बिना काम करे मेरी हालत पंचर हो जाती है। मेरे साथ यही होता है कि काम करते करते मैं उतना नहीं थकती जितना खड़े खड़े खाली ऐसे घूमते घूमते थक जाती हूँ। और बाहर क्या चल रहा है, बाहर भी आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ मैं। तो गाइस देख लिया आपने, कुछ ये सीन चल रहा है। ना मैं सफाई कर पा रही हूँ, ना मैं कुछ काम कर पा रही हूँ ढंग से। बस खाली मैं खाना बना रही हूँ, झाड़ू लगा दे रही हूँ, बस वही हो रहा है। और ऐसे झाड़ू लगाने में कोई मजेदारी नहीं है। पूरे घर में अभी डस्ट डस्ट हो गया। मेरा सफाई करना बिल्कुल बेकार हो गया। जो मैंने सफाई करी थी, सारे डोर सब कुछ गंदा हो गया दोबारा। हमने यहाँ पे काफ़ी सारे काम करवाए थे, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक ओवन के लिए स्टैंड बनवाया था, फिर हमने एक शू रैक बनवाई थी, फिर उसके बाद हमने घर में ना कुछ कैबिनेट टाइप की रैक लगवाई थी जिनके ऊपर डोर नहीं लगवाए थे। वो मैं आपको किसी भी व्लॉग में कभी भी दिखा दूँगी। फिर उसके बाद हमने बाहर की बालकनी है, उधर कुछ सामान रखने के लिए वहाँ पे भी एक रैक टाइप की बनवाई। छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे काम थे मेरी, जिसमें चूड़ी रखी रहती हैं। वो रैक थोड़ी ख़राब हो गई थी, उसको रिपेयर करवाया। और मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको ले लेके बहुत सारा काम हो गया था। वो सब काम करवाया हमने, और उसी काम में ही इतना टाइम लग गया। लेकिन जब अगर मैं प्रॉपर सही से व्लॉग बनाती तो आपको पता भी चलता कि हाँ क्या क्या चीज़ें किस किस चीज़ के लिए मैंने बनवाई हैं। तो बस अब तो ऐसे ही मैं आपको मुँह से ही बता सकती हूँ जो भी है। यहाँ पे वो ओवन के लिए स्टैंड बनने की तैयारी हो रही है, और शू रैक का कुछ पार्ट बना के रख दिया। इसी तरह से काम चल रहा है। अभी तक भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, और आप लोग देख सकते हो इतना अंधेरा हो रहा है। और मौसम भी ख़राब हो रहा था इस टाइम पे ना, कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। तो बस ऐसे ही सब चल रहा था। और देखो बाहर कितना सुनसान, एकदम कोई भी नहीं दिख रहा है। खिचड़ी हमारी बन गई और इतनी अच्छी खुशबू फैल रही है खिचड़ी की पूरे घर में। खिचड़ी ना गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि इसलिए ना बाहर में कब तक खड़े रहूँगी, खड़े खड़े मेरे हो जाता पैरों में दर्द, और मेरा कोई काम भी नहीं है वहाँ खड़े खड़े का। तो भाई मैं तो अपनी जगह पे आके बैठ गई हूँ आराम से। मैं सोच रही हूँ जो मुझे आज की हेडेक नहीं हो रही। मेरे मुँह की हालत देखो, एक ही दिन में डस्ट से हो गई है। जो डस्ट उड़ रहा है ना सारा, उस डस्ट से पूरा डस्ट चिपक गया है। अब फेस वॉश भी नहीं करा, सुबह से ऐसे ही मुँह धुला हुआ है। अब रात में फेस वॉश करके अच्छे से तब सोऊंगी क्या। अभी तो देखो 8:15 हो गए हैं, अभी साफ सफाई करना है। थोड़ा इतना तो करना पड़ेगा ना कि बेड पे, इसीलिए ना मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी थी। बेडशीट भी पुरानी डाल रखी है। देख लो इसको तो कैसे ढक के रखा हुआ है, क्योंकि ये ब्लैक है, पूरा डस्ट चिपक जाता है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ना कुछ, सिर्फ मैंने डोर ही साफ़ करे थे। वो इसलिए क्योंकि डोर में क्या है ना, अब गीला कपड़ा लगा के साफ़ हो जाएंगे। चिपचिपाहट वाला सारा साफ़ हो गया था, और बस इसीलिए मैं ज़्यादा उतने अच्छे से नहीं कर रही थी। कर दिया था पर फिर भी दोबारा करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ है। इसमें पार्सल आया हुआ रखा है, घर के डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा सामान है। दीपावली आ रही है, दीपावली में भाई सब लोग जितना हो सकता है, जिससे जितना वो लोग करते हैं घर को सजाने के लिए। तो बस हमारी भी छोटी छोटी कोशिश है कि हमारा घर भी थोड़ा सा अच्छा दिखे, इसलिए बस थोड़ा सा डेकोरेशन का इसमें सामान मंगा लिया। 9 बजने वाले हैं, 8:45 हो गए, और यहाँ मैंने बना ली है चाय। तो मैं तो अब नहीं पीऊँगी इस टाइम चाय, खाने का टाइम है, फिर मेरी भूख खराब हो जाएगी। वैसे भी मैंने खिचड़ी बनाई है तो बेकार मेरा सब पूरा हो जाएगा। तो ये रही इनकी चाय, और ये रही वो भैया की चाय,
तो भैया जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं, इसलिए देर रात तक भी काम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो चाय लेके चलते हैं बाहर। तो ये जो बन रहा है ना, ये बाहर की बालकनी के लिए मैंने बनवाया है। वॉशिंग मशीन के पास रखने के लिए ना बहुत सारा सामान हो जाता है, तो उसके लिए बनवाया। और ये मेरे अंदर कमरे में था, आप लोगों को याद हो तो, वहाँ से निकलवाया है। तो अभी ये आधे अधूरे बन के तैयार हो गए हैं और कल के लिए काम बाकी रह गया है। अभी इनका कहाँ किस लिए बनवाए हैं, किस वजह से बनवाए, ये सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ और किस रीज़न के लिए बनवाई है, किस चीज़ के लिए बनवाई है। तो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये दिखा दे रही हूँ, बाकी जो चीज़ जहाँ लग जाएगी और किस लिए बनवाई है वो सब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। तो गाइज नेक्स्ट व्लॉग के लिए इंतज़ार करना। और अभी इस व्लॉग को कर रही हूँ एंड, बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाऊंगी फिर, क्योंकि थकान भी इतनी ज़्यादा हो गई और काम बहुत है। व्लॉग बनाते हैं तो फिर उस चक्कर में ना आधा काम रहता आधा नहीं होता। तो बस जाते हैं, अभी खाना भी नहीं खाया, 9:05 हो गए हैं और जाती हूँ, ब्लॉग को करती हूँ एंड। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू और टेक केयर।